एक सज्जन है गाजियाबाद से, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आपका प्रश्न बताता है कि आप इस विषय का गंभीरता से चिंतन करते हैं। आपने कहा कि श्री राम, श्री कृष्ण, मत्स्य कूर्म, वाराह, नृसिंह, इन सब रूपों में भगवान ने अवतार ग्रहण किया। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि स्वयं भगवान जो अनादि अनंत और साक्षात पर ब्रह्म हैं, वे पुराणों और शास्त्रों में मनुष्य रूप में ही क्यों वर्णन किए जाते हैं? जैसे चरण कमल, वक्षस्थल, नेत्र, कर कमल, मस्तक आदि, ये सभी तो मनुष्य शरीर के अंग हैं। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनका वर्णन इस रूप में क्यों किया जाता है? आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान हमारे जैसे क्यों बताए जा रहे हैं, पर वस्तुतः बात इससे बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य को भगवान ने अपना सा आकार दिया है, इसीलिए मनुष्य की जो ये योनि है, इसको देव दुर्लभ कहा गया है। सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। इसीलिए मनुष्य देह की, मानव देह की इतनी महिमा है कि भगवान ने इसको अपना सा आकार दिया है। तो भगवान हमारे जैसे नहीं लगते, हम उनके जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो आकार है, ये वस्तुतः भगवान के श्री विग्रह का स्वरूप है। इसीलिए तो भगवान कह रहे हैं कि सब योनियों में मनुष्य योनि मुझे प्रिय है। अब अपना सा स्वरूप, अपना सा स्वभाव अंश रूप में भगवान ने इसको प्रदान किया है। प्रश्न आपने अच्छा पूछा, क्योंकि भाई जो इस विषय का चिंतन करेगा उसी के मन में इस प्रकार का प्रश्न उठेगा। प्रश्न तो आपने बड़ा अच्छा पूछा कि जो पार ब्रह्म है, जो अनादि अनंत है, उसका इसी रूप में वर्णन क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का वास्तविक स्वरूप जो है, भगवान का श्री विग्रह जो है, वो ऐसा ही है। हमको भगवान ने अपना सा बनाकर भेज दिया है, हमको अपना सा आकार भगवान ने दे दिया, हमको अपना सा स्वरूप दे दिया, हमको अपना सा स्वभाव दे दिया। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। जैसे बहुत साल पहले शीत ऋतु का समय था और राधा वल्लभ लाल रजाई ओढ़े थे। हमारे साथ कोई व्यक्ति आए, बोले अच्छा ये भी रजाई ओढ़ते हैं? अरे मैंने कहा मूर्ख, ये ओढ़ते हैं तभी तो हम ओढ़ते हैं। कोई भी घटना पहले वहां होती है, उसके प्रतिबिंब स्वरूप यहां पर होती है। उसको लगा कि अच्छा ये भी रजाई ओढ़ते हैं, ये भी मोजा दस्ताना पहनते हैं। अरे मैंने कहा ये पहनते हैं तभी तो हम पहनते हैं। पहले वो घटना वहां घट रही है। ज्ञान की दृष्टि से भी इसका विचार करो तो परम कारण भगवान है ना। ये जो भी सब है, ये तो उस कारण का परिणाम है। मूल कारण भगवान है। ऐसे जो भी यहां हो रहा है वो मूल रूप में तो वही हो रहा है। हाँ, ये बात दूसरी है कि जब वो मनुष्य के हाथ में आता है, अब क्योंकि मनुष्य अभावग्रस्त है, अपूर्ण है, तो वो क्रिया भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। वो क्रिया भी कुछ विकृत सी हो जाती है। पर हो जो भी रहा है, उसका मूल कारण तो वही है। लीला तो सब वही हो रही है, उसके प्रतिबिंब स्वरूप यहां पर हो रही है। एक बात आपने और पूछी, लो बड़ी मजेदार बात है, देखो पन्ना भी नाच रहा है। लाओ आपने कहा 2 साल पहले एक बीमा कंपनी ने गलती से किसी और का 2.5 लाख रुपया मुझे दे दिया। वाह, मजा आ गया। बोले मैंने बार बार मना किया, पैसा मेरा नहीं है। और उन्होंने कहा कि नहीं, सारी जानकारी आपकी है तो पैसा तो आपको ही मिलेगा। तो बोले उस पते पर भी मैं गया, बोले उन लोगों ने भी मुझे फ्रॉड समझकर भगा दिया। तो बाद में वो पूरा पैसा भागवत कथा में लगा दिया और भावना रखी कि जिस भी व्यक्ति का ये पैसा है उसी को इस कार्य का फल मिले। इस भावना से मैं उस धन के किसी ऋण या दोष से मुक्त हो सकता हूं कि नहीं हो सकता? ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया क्योंकि भाई इनका पहला प्रश्न भी और इनका ये प्रश्न भी ये बता रहा है कि व्यक्ति सज्जन है, सन्मार्ग पर चलना चाहते हैं, और वो जो किसी का धन उनके पास में आया, उससे किसी ना किसी प्रकार का बोझ इनके मन मस्तिष्क पर बना हुआ है। पर आज
इस घटना के बाद से, इस क्षण के बाद से आप इस दोष, इस भाव से बिल्कुल मुक्त हो जाएं। आपने तो सर्वथा धन का सदुपयोग किया, पता नहीं ये धन उस व्यक्ति के पास जाता तो इस धन का ऐसा सदुपयोग होता कि नहीं होता। आपने पहले प्रयास किया, प्रयत्न किया उस धन को लौटाने का, और जब ऐसा बानक नहीं बना तो आपने कहा कि आपने उस पूरे धन से श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया। और ये बात मुझे बड़ी सुंदर लगी कि कथा का आयोजन करा कर भी उन्होंने कहा कि इस कथा का फल उसी व्यक्ति को मिले जिस व्यक्ति का ये धन है। तो जिस भी व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है, आपके लिए मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान स्वस्थ और दीर्घ जीवन दे, आपकी भजन भावना बढ़े, क्योंकि ऐसे लोग आदर्श होते हैं। मैं बार बार आपसे एक बात कहा करता हूं ना भाई, कि मंदिर में तो सभी भगवान के भक्त हैं, पर हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे उर अंतर का वास्तविक परिचय तो हमको व्यवहार में मिलता है। आपके इस पूरे प्रश्न में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी जब आपने कहा कि जब मैंने कथा का आयोजन कराया तो मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना की कि इस कथा का फल उसी व्यक्ति को मिले। बहुत सुंदर बात है, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। और बस इस क्षण के बाद से आप अपने मन से सब प्रकार का बोझ हटा दें। आप पर कोई ऋण नहीं है, आपने तो एक सत्कर्म किया है, और उसी सत्कर्म के प्रसाद स्वरूप मैं यहां से आपको बहुत बहुत शुभकामना प्रदान करता हूं।